बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि ज़रा सा दुख आने पर हम घबरा जाते हैं। जब भी दुख की घड़ी आती है, हम मालिक से शिकायत करते हैं कि हे मालिक, ये तूने क्या कर दिया। तो सात संगत जी, आज की ये साखी इसी बारे में है, तो इस साखी को पूरा सुने जी। संगत जी, एक बार की बात है, संतों की एक सभा चल रही थी जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए थे। उनकी सभा हुई। किसी ने घड़े में गंगा जल भरकर वहां रख दिया कि संतजन जब प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। तो संतों की सभा के बाहर एक आदमी खड़ा था। जब उसने गंगा जल से भरे उस घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि ये घड़ा कितना भाग्यशाली है, इसमें किसी ने तालाब या पोखर का जल नहीं रखा, गंगा जल डाला है और ये सब संतों के काम आएगा। इसे सब संतों का स्पर्श मिलेगा तो उन संतों की सेवा का फल भी मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है जो संत महात्माओं की सेवा कर सके और उनका स्पर्श पाकर अपना जीवन सफल बना सके। तो सभा के बाहर खड़े उस आदमी के भाव उस घड़े ने पढ़ लिए और घड़ा बोला, भाई, मैं तो मिट्टी के रूप में उस पहाड़ पर पड़ा था, किसी काम का नहीं था। लोग पहाड़ पर चढ़ते थे, हमारे ऊपर पैर रखते थे, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता था कि मालिक ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने कस्सी मारकर मुझे खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले आया। घर लाकर मुझे पटक कर कूटा, बारीक किया, फिर छाना और पानी डालकर गूंथा और चौक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया। वो पहले चीलम बना रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम है, लोग ठंडे पानी के लिए घड़े मांगते हैं। चिलम तो अभी हमारे पास बहुत पड़ी हैं, तुम बाद में चिलम बनाना, अभी सुंदर घड़े बना लो। उसने दोबारा मुझे मार मार कर बराबर किया, चौक पर चढ़ाकर तेजी से फिर से घुमाया और गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया और मुझे घड़े का रूप दिया, धूप में सुखाया। और फिर बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसने मुझे आवे की आग में झोंक दिया और फिर घड़ा बोला कि इतने कष्ट सहन करके जब मैं बाहर निकला तो घड़े पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। और वहां पर भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि घड़ा टूटा हुआ तो नहीं है। ठोकने के बाद मेरी कीमत लगाई, वो भी 50 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि मालिक, इतने सारे अन्याय केवल मेरे साथ ही करने थे क्या? रोज एक नया दुख, नई पीड़ा देते हो। मेरी किस्मत में क्या यही दुख सहन करने लिखे हैं? लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि मालिक ने भी कृपा करने की योजना बनाई थी। इतने घड़ों में से सिर्फ मुझे ही चुनकर इस संत महात्माओं की सभा में लेकर आए और पानी की जगह इसमें गंगा जल भरकर मुझे वैसे ही पवित्र कर दिया। तब मुझे मालूम पड़ा कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वो गूंथना भी भगवान की कृपा ही थी, आग में जलाना भी उस मालिक की कृपा थी और बाजार में लोगों द्वारा ठोका जाना भी उस कुल मालिक की कृपा के कारण ही था। उस कुल मालिक की दया के कारण ही कुम्हार ने मुझे ये रूप दिया और आज सर उठाकर मैं संतों की सभा में बैठा हूँ। मुझे आदर मान मिल रहा है कि सभी संतजन ये गंगा जल पीकर ठंडे होंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। तो सात संगत जी, केवल इन्हीं नादानियों की वजह से हम जरा सा दुख आ जाने पर अपने मालिक को कहना शुरू कर देते हैं कि बाबा जी, आपने ये दुख मुझे क्यों दिया? मैं तो रोज आपके घर पर आता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ और इस सब के बदले आपने मुझे ये चोट दे दी। लेकिन सात संगत जी, अगर हम ध्यान से सोचें तो मालिक अगर हमें बाहर से चोट देते हैं तो अंदर से कुम्हार की तरह अपना हाथ देकर हमें संभाल भी लेते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर शांत मन से सोच कर देखिए कि ऐसा है या नहीं। बाबा जी बड़े दुख को छोटा कर देते हैं
और छोटे मोटे दुखों को तो सेवा के बदले ऐसे टाल देते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। तो मालिक द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से ना भटकें और बाबा जी के कहे अनुसार 2.5 घंटे सिमरन में ज़रूर दें। अगर कोई दुख की घड़ी हम पर आ जाती है या कोई मुसीबत की घड़ी हम पर पड़ जाती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता में नहीं पड़ना चाहिए कि अब क्या होगा, क्योंकि उस कुल मालिक को हमारी ज़्यादा चिंता है। हमारी देखभाल के लिए वो मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उस मालिक को पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वो खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का भी डर नहीं होना चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।